भारत में मुल्हिक वबाई वायरस नीपा फूट पड़ा। बहुत सी कीमती जानों का अब तक ज़िया हो चुका है। 2 लोगों का नीपा वायरस से डेथ कंफर्म हुआ है। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मास। कुछ दिनों पहले टीवी पे ये खबर चल रही थी कि हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने हॉस्पिटल्स में हाई अलर्ट जारी कर दिया है एक नई बीमारी के मद्देनज़र। और हाई अलर्ट जारी करने का रीज़न हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में इस नई बीमारी के कुछ केसेस का रिपोर्ट होना है और यहाँ तक कि उन बीमारी से डेथ का होना भी रिपोर्टेड है। इस बीमारी को लेकर टेलीविजन पे, मीडिया पे काफ़ी डिबेट रही कि क्या कोविड-19 के बाद अब दुनिया में एक न्यू पोटेंशियल पेंडेमिक भी आ सकता है। तो ये वबा जिसके बारे में बात की जा रही है, इसका नाम नीपा वायरस है। नीपा वायरस से होने वाली बीमारी दरअसल एक जूनोटिक डिसऑर्डर है, यानी ये एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर होती है। नॉर्मली ये वायरस चमगादड़ों में पाया जाता है, जो कि ह्यूमंस में ट्रांसफर हो सकता है अगर ह्यूमंस उन इन्फेक्टेड एनिमल्स के बॉडी फ्लूइड से कांटेक्ट में आ जाए या किसी ऐसी ग़िज़ा को अपनी डाइट में शामिल कर लें जिन पे एनिमल्स का बॉडी फ्लूइड जैसे कि सलाइवा मौजूद हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे नीपा वायरस और उससे होने वाली बीमारी के बारे में, और क्या इस बीमारी के सिम्टम्स हैं, क्या इस बीमारी का ट्रीटमेंट प्लान है और कितने केसेस इस बीमारी के रिपोर्ट हो चुके हैं और क्या ये वबा पूरी दुनिया में फैल सकती है जस्ट लाइक कोविड-19। तो सबसे पहले नीपा वायरस की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सबसे पहली दफा नीपा वायरस रिपोर्ट हुआ 1998 में, जब मलेशिया और सिंगापुर के कुछ एनिमल फॉर्म्स और उनके सराउंडिंग एरियाज में एक अननोन इलनेस की वजह से तकरीबन 300 लोग बीमार हुए, जिनमें से 100 लोगों की डेथ्स हुई। वो लोग जो इस बीमारी का शिकार हुए उनमें चेस्ट इन्फेक्शन का होना, खांसी होना, बुखार होना, सर दर्द होना और इसके अलावा इंसेफेलाइटिस होना, जिसकी वजह से सीजर्स यानी कि झटके और कोमा जैसी शिकायत भी देखी गई। और जैसा कि मैंने बताया कि 100 लोगों की डेथ्स भी हुई। जब इस वबा के बारे में पता लगाया गया, रिसर्च की गई, तो पता लगा ये एक पैथोजन, एक वायरस जो कि RNA स्ट्रैंडेड वायरस होता है। इस बीमारी की वजह से ना सिर्फ कई लोगों की जान गई, बल्कि इसके अलावा इस बीमारी का फैलाव रोकने के लिए उस इफेक्टेड एरिया के एनिमल फॉर्म्स में जितने भी लाइफ स्टॉक एनिमल्स थे उन सबको मार दिया गया ताकि ये बीमारी मजीद आगे ना फैल सके, जिसकी वजह से ना सिर्फ जानी बल्कि बहुत बड़ा माली नुकसान भी हुआ। लेकिन इवेंचुअली इस बीमारी का स्प्रेड, इसकी ट्रांसमिशन रुक गई और 300 केसेस के बाद मजीद कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। हत्ता के 2001 में इंडिया और बांग्लादेश में कुछ केसेस रिपोर्ट हुए। इसमें कुल मिला के 18 कंफर्म केसेस थे और 5 सस्पेक्टेड केसेस थे, यानी टोटल 23 केसेस। लेकिन इन 23 केसेस में से 17 लोगों की डेथ्स रिपोर्ट की गई। उसके बाद तीसरी दफा ये बीमारी दोबारा इंडिया में ही 2018 में देखी गई और फिर अब 2023 में सितंबर के महीने में इंडिया की स्टेट केरला में नीपा वायरस के 6 केसेस रिपोर्ट किए गए और अब तक इन 6 लोगों में से 2 लोगों की डेथ्स रिपोर्ट हो चुकी हैं। अगर हम 1998 से लेकर 2023 तक अभी तक जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनमें मोर्टेलिटी रेट को देखें, यानी डेथ रेशो को देखें, तो वो बहुत ही ज्यादा हाई है, जिससे हमें ये पता लगता है कि नीपा वायरस एक जानलेवा बीमारी है जिसका मोर्टेलिटी रेट बहुत ही ज्यादा हाई है। कोविड-19 के पेंडेमिक में भी बहुत डेथ्स रिपोर्ट हुई, लेकिन कोविड-19 का मोर्टेलिटी रेट भी इतना हाई नहीं था जितना नीपा वायरस का है। लेकिन क्योंकि कोविड एक इंतहाई कंटेजियस डिसऑर्डर थी जो कि बहुत जल्दी एक इंसान से दूसरे इंसान स्प्रेड हो सकती थी और हुई, इसी वजह से उसने फौरन ही पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया और इतनी ज्यादा डेथ्स रिपोर्ट हुई। लेकिन नीपा वायरस का मोर्टेलिटी रेट तो कोविड-19 से भी ज्यादा है। तो क्या ये बीमारी पोटेंशियल पेंडेमिक हो सकती है? अब इस पे बात करने से पहले इस बीमारी की अलामत पे बात करता है। जो लोग अभी तक इस बीमारी का शिकार हुए हैं उनमें बुखार, खांसी, सांस लेने में दुश्वारी, इसके अलावा शदीद सर दर्द और दिमाग में इन्फेक्शन जिसकी वजह से सीजर्स का होना यानी झटके का आना, इसके अलावा पेशेंट का अनकॉन्शियस हो जाना यानी कोमा में चले जाना जैसे सिम्टम्स भी शामिल हैं। इब्तिदा के कुछ दिनों में इस बीमारी के सिम्टम्स भी कोविड-19 की तरह फ्लू से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन वक्त के साथ इसकी सिवियरिटी इंक्रीज हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। अगर हम नीपा वायरस के ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी तक नीपा वायरस की प्रिवेंशन के लिए कोई वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है और इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी मौजूद नहीं है। इसके पेशेंट्स को सिर्फ सिम्प्टोमेटिकली मैनेज किया जाता है। और अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो इस बीमारी की वैक्सीन्स तो अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस बीमारी से बचने के लिए 2-3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये बीमारी जूनोटिक है और एनिमल्स से स्प्रेड होती है, इन पर्टिकुलरली बैट्स से, और बैट्स यानी चमगादड़ों में भी उस चमगादड़ की स्पीशीज से जो खास तौर पे फलों को खुराक के तौर पे इस्तेमाल करता है, फ्रूट्स पे भी और फ्लावर्स के नेक्टर्स पे भी फीड करता है। तो जब भी आप किसी भी फल का इस्तेमाल करें, 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पहली चीज़ तो ये कि वो फल बिल्कुल साबित हो, उसमें कहीं से भी बाइट का कोई निशान ना हो, और दूसरा पॉइंट ये
کہ جب بھی پھلوں کو استعمال کریں اچھے طریقے سے دھو کے استعمال کریں، کیونکہ ان پھلوں کے اوپر جانوروں کے باڈی فلوئڈز موجود ہو سکتے ہیں جس سے یہ بیماری آپ میں بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ تو آخر میں پھر ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں کہ کیا یہ وبا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے اور ایک اور پینڈیمک بھی دنیا میں پھیل سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یس بھی ہو سکتا ہے اور نو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم ریسنٹ اسٹیٹس کو دیکھیں تو اب انڈیا میں نیپا وائرس کے مزید کیسز رپورٹ ہونا بند ہو گئے۔ جو پہلا پرائمری ایکٹیو کیس تھا اس کے کانٹیکٹ میں آنے والے تمام سسپیکٹس کے ٹیسٹ رن کیے گئے اور جو پازیٹیو آئے ان کو کوارنٹین کیا گیا انٹل اینڈ انلیس کہ ان کے سمٹمز بھی ختم ہو گئے اور ان کے ٹیسٹ دوبارہ سے نیگیٹو آ گئے۔ تو اب نہ صرف ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں کوئی نیو کیس رپورٹ نہیں ہوا، اس کے علاوہ پاکستان میں بھی ابھی تک کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ تو ہم یہ بات مان سکتے ہیں کہ 2023 سپٹمبر میں جو نیپا وائرس کا دوبارہ سے آؤٹ بریک ہوا تھا وہ اب تھم چکا ہے، لیکن کیونکہ یہ کووڈ-19 کی طرح ایک زونوٹک ڈیزیز ہے جو اینیمل سے کبھی بھی ہیومنز میں پھیل سکتی ہے اور اس کی ویکسین یا ٹریٹمنٹ ابھی تک دریافت نہیں کیا گیا ہے، اسی وجہ سے ہم کنوکشن کے ساتھ اس وبا کے پھیلنے سے انکار بھی نہیں کر سکتے انٹل اینڈ انلیس کہ اس وائرل انفیکشن کی بھی ویکسین بن جائے اور مارکیٹ میں ریڈلی اویلیبل ہو۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی نالج میں بھی اضافہ ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔